नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, कुछ दिनों की मेहनत की वजह से आईसीएसई का जितना जो भी कोर्स था फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स के लिए हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई का जो 10th क्लास है उसके जो भी कोर्सेज हैं, जो भी सिलेबस के अंडर में आ रहा है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में हम क्या किए थे, चैप्टर 3 तक खत्म कर लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप जितने भी आप हो सकते हैं अपने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए। हम लोग अब सीबीएसई का एनसीईआरटी पैटर्न शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग बचपन से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़े बहुत एक्वेंटेड हैं, ठीक है। मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन से ही इस सब चीज़ों के बारे में एक्वेंटेड हैं। ज़्यादातर इससे डील करेगा क्या, ग्राफ्स, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है ना। आप लोग आईपीएल देखते होंगे, क्रिकेट्स देखते होंगे, बहुत सारे बजट सेक्शन में भी आता होगा। बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो होती हैं अपनी 1 साल की 6 महीने की जब रिपोर्ट देती हैं तो ग्राफ की मदद से ही देती हैं। तो ग्राफ भी एक तरह का नहीं होता है, 2-3 तरह का होता है। पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम्स हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। लेकिन उसका जो बेसिक फॉर्म है, जो लाइन के फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जो हम लोग डील करेंगे, हम लोग उसी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो इंजीनियर्स हो गए, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रॉपरली, ये पॉइंट से लेकर वो पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो लोग भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो 7 हो गया। देखिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। टर्म 1 जो लिखा है ना आप लोग का, टॉपिक 1, जिसमें है रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। पूरा फुल बेसिक जो आप लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ मैं आज आप सबको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। देखिए कैसे होता है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस जो वर्टिकली होता है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस जो पैरेलल होता है, ओके। तो हम लोग जानते हैं ये वाला हिस्सा पॉजिटिव में गिना जाता है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव में गिना जाता है। और ऊपर का जो वाई एक्सिस का हो गया, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव में और ये वाला हिस्सा नेगेटिव में। सो दिस विल बी एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इतना तो आप लोग जानते हैं। एक ग्राफ पेपर होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम है ओ, मान लीजिए। तो यूं कि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहला घर। और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक चीज आप लोग याद रखिए, जब भी हम लोग कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो दो चीज वहां पर आती है, एक है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट। और हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो वाई कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाए और एक्स कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, फुल्ली गलत है। हमेशा आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आ जाइएगा तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाएगा, ओके। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये पूरा चीजें बेसिक्स हैं और कुछ नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। नीचे वाले जो आएंगे वो माइनस में चले जाएंगे। इतना चीज आप लोग समझ गए। इस चीज को आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों को इस ग्राफ पेपर में शो करना पड़ेगा। जैसे कि
ए पॉइंट जो दिया है यहां पर हम लिख रहे हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, 1 और 3। बी का दिया है 1 -1। सी का दिया है 7 -1। डी का दिया है 7 3। ओके, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए पहला वाला जो पॉइंट है 1 और 3 है, मतलब क्या, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया 1 और ये 1 2 3, तो ये हो गया 3, तो इससे ऊपर जाएंगे और ये वाला, ये हो गया आपका पॉइंट ए। अब बी में क्या है देखिए, एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहां पर आप आइएगा, ये हो गया बी। ठीक है, एक्स +1 वाई -1। अब देखिए सी वाला कितना बोल दिया, एक्स को बोला +7, वाई को बोला -1, तो 2 3 4 5, तो ये हो गया 7, 5 के बाद 6 आएगा, फिर ये सब कुछ मान लीजिए 7, तो ये 7 हो रहा है और ये वाला पॉइंट -1, तो यहां पर आएगा आपका पॉइंट सी। ओके, अब जब डी बोल दिया कितना, +7 और +3, तो ये +7 हो रहा था और +3 यहां पर हो रहा था, तो ये हो गया आपका डी। ओके, अब सपोज मान लीजिए ई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, -2 1। एफ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट बोल रहा है -3 -3। तो नोटिस कीजिए ई जो पॉइंट है कितना है, x -2 है, तो -1 -2, और ये +1 है, तो यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंट ई। एफ जो है -3 -3, ओके, -1 -2 -3, ये 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट एफ। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी बेसिक्स चीजें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, और एक्सरसाइज 7.1 भी इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर लीजिए। एक भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उसको अगले क्लास में सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जम के करिए। ठीक है, कभी घबराइए मत पढ़ाई करने से। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद।